अमले खिलाया गया था तो अमले के द्वारा गर्भ नहीं चल रहे थे, इसलिए पुत्र नहीं हो रहे थे। अब पहुंच गए और ये विद्या गुरु वशिष्ठ और गुरु संगी ऋषि और विश्वामित्र को पता थी, क्योंकि वो जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे। महाराज जी ज्ञाता थे। तो जब पहुंच गए गुरु जी के पास दशरथ की मेरे कोई संतान नहीं है, तो बोले कि गुरु जी भगवान ने हमको सब कुछ दिया, धन धाम धन दौलत सुंदरता, लेकिन भगवान ने हमको एक पुत्र नहीं दिया जो मेरी गद्दी का युवराज बने। दशरथ रोने लगे और बोले अपने गुरुजी से, गुरुजी ये बिना पुत्र नहीं जाती हो, बिना पुत्र नहीं जाती हो, जनता मनया में सुन कहती है जनता। जवाब दिया दशरथ ने गुरु से कहा, गुरुजी कि दुनिया में लोग चैन नहीं लेने दे रहे हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो आज गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया, जाओ और जा करके अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि को पुत्र यष्ट की विद्या प्राप्त है। तो आज दशरथ बोले कि श्रृंगी ऋषि को बुलाने कौन जाएगा? परीक्षित, श्रृंगी ऋषि जो थे वो एक तेजस्वी महात्मा थे, उनके अंदर तेज था। तेज इतना था कि जो कोई भी साधारण पुरुष पहुंच जाता था तो महाराज अगर देख लेते तो वो भस्म हो जाता था, इतना तेज था श्रृंगी ऋषि के अंदर। लेकिन दशरथ सोच रहे इसे लेने कौन जाएगा? तो एक अर्धनारी आया, यानी ना तो स्त्री और ना पुरुष। जब अर्धनारी को बुलाया गया, कहा जाओ अगर तुम लाओगे तो तुम्हें हम इनाम देंगे। तो वो अर्धनारी गया कि प्रभु हम प्रयास करेंगे श्रृंगी ऋषि लाने को लिए। जब श्रृंगी ऋषि को लेने गया तो परीक्षित श्रृंगी ऋषि का नियम था, क्योंकि वो साधु थे, संत थे, सच्चे साधु। और आजकल के साधुओं की बात नहीं कर रहे हैं, और आज भी साधु हैं परीक्षित महाराज जी हैं, फिर उनकी पांचों उंगलियां समान नहीं होती हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान को बदनाम किया करते हैं। परीक्षित जब पहुंच गया वो अर्धनारी, ना तो नारी में ना तो स्त्री में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कौन होगा। व्यास मन से ऐसी बात कहना अच्छी बात नहीं। जब पहुंच गया तो देखा उनका नियम था कि वो कभी किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। कौन? श्रृंगी ऋषि। वो तपस्या करते थे और उनके घर के बाहर, कुटिया के बाहर एक उसका बेल का पेड़ खड़ा हुआ था। जब उठते थे तो उठ करके उस बेल के पेड़ को चाट करके पानी पिया करते थे। इतने बड़े महात्मा थे। तो आज उसने क्या किया? अर्धनारी ने एक चटनी बनाई, विभिन्न विभिन्न मसालों के द्वारा एक अच्छा सा भोजन बनाया, यानी सब्जी बनाई, और लगा के वो अमले उस पेड़ पर चिपका दिया। जब चिपका दिया तो जब सुबह उठे तो वैसे तो बेल को चाट कर पानी पिया करते थे, और जैसे ही बेल को चाटा, अब परीक्षित महाराज तो रोज या दिन खाओ चीज और चेंज कर दो तो स्वाद बदलेगा ना। तो जैसे ही जीभ लगाई तो महाराज के मुंह से निकल गया कि वाह क्या स्वाद है, और जैसे ही स्वाद का शब्द निकला श्रृंगी ऋषि का तेज वहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि उसी दिन से साधु नहीं बल्कि सवादु हो गए। लेकिन तेज खत्म हुआ, बुद्धि तब भी थी। और जब बुलाया गया उस अर्धनारी के द्वारा, और जब अर्धनारी के द्वारा बुलाया गया श्रृंगी ऋषि, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जब इकट्ठे हुए महाराज दशरथ के यहाँ, तब परीक्षित जब हवन किया गया, पुत्र यष्ट यज्ञ रचाया गया, तो अब ध्यान देते हैं कि जो लोग उंगलियां उठाया करते हैं उनसे कहना है। बताया गया परीक्षित, उस हवन कुंड से अग्निदेव लेकर निकले कौन? खीर। खीर लेके निकले, सुना होगा। लेकिन परीक्षित खीर काहे बनती? का बनती खीर? नहीं पता क्या बनती?
खायो नहीं खीर कब होगा? हाँ कब हो नहीं खाई हुई हो। खीर में केवल दूध चावल और चीनी डाल के खीर नहीं बनते, जो कुछ डाल पाओ, कितने मेवे छान पड़ते, जो कुछ डाल पाओ उसमें, ठीक है। और उसी तरह वो खीर बनाई गई। खीर तो अग्नि देव से मिली, लेकिन उस खीर में डाला क्या गया, ध्यान देंगी परीक्षित महाराज। ये बात जो पता थी गुरु विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ को, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे। और साधुओं का नियम यही होता है कि जंगल में रहे हमारे खातर, जड़ी बूटी लेकर के यहाँ जो हमारे काम हो। क्योंकि परीक्षित आपने सुना होगा, आजो को लिया जड़ी बूटी आओ कौन देखा निर्वसी कहा, बुखार कितना तो बड़ो हो और बना के पहले देखे कर बुखार कैसी कैसी है ना। तो उसी प्रकार उन महात्माओं के द्वारा जड़ी बूटियां लाई गई, और जड़ी बूटी ला करके उन महात्माओं ने खीर में वही जड़ी बूटियां डाली, अमले बना करके। कौन अमले? उस अमले की काट, यानी रावण के अमले की काट। परीक्षित अगर तुम्हारे बुखार है, जब बुखार की दवा पहुंचेगी तभी तो बुखार सही होगा। मर्ज कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर दवाई लग गई तो मर्ज की औकात नहीं जो इंसान को परेशानी पहुंचा देगा, है ना। तो आज उसी महात्माओं ने, गुरु सरंगी ऋषि और महात्मा और विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ ने उस अमले की काट बनाई, और काट बनाकर उसी खीर में मिलाई गई। और जब काट पहुंची तो पुनः उस खीर के द्वारा, उस दवाई के द्वारा गर्भ चल गया। आ जाओ, नियम है, अगर दवाई खत्म हो जाए तो दवाई चलाए दो और फिर काम चालू। होता नहीं होता है। तो आज महात्माओं के अंदर वो शक्ति थी, जो महात्माओं ने उस यज्ञ में जब हवन हुआ तो यज्ञ में से जब अग्नि देव खेल लेकर निकले तो इस खीर में वो अमले मिलाकर के रानियों को दिया गया। आधा भाग बताया गया है कि जब आधा भाग दिया गया कौशल्या को, और उभय भाग आधा करके दिया गया इसको केकई को। जब केकई को मिला तो केकई ने और कौशल्या ने अपने अपने में से थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया। किनको? सुमित्रा को। परीक्षित महाराज, सौतों में कितना प्रेम था पहले के जमाने में। और नानी आज बोले सौत के बाद छोड़ो, अगर देवरानी जेठानी घर में है तो लाठी चली जरूर रोज, क्योंकि नियम है। और पहले की माताओं में बड़ा अंतर था, जो सौतों में टाइम गुजारा करती थी, है ना। आज कल सौत की बात छोड़ो, अगर देवरानी अगर एक कोई कह देने से तो समझ लो लाठी चली। हाँ, अब बाद में अलग हो जाएगी। तो यही नियम था। आज जैसे ही उन तीनों रानियों को दिया गया है वो प्रसाद, उस प्रसाद के द्वारा पुनः फिर चला गर्भ उन तीनों रानियों का। जो गर्भ रुक गया था वो गर्भ चलने लगा, और दशरथ से ही पुत्र पैदा हुए, ना कि खीर से। परीक्षित महाराज